इनको महंगाई अब देखी, जनता रो रही, उसकी महंगाई नहीं। ये सब देश के लुटेरे हैं। ये जनता का विनाश चाहते हैं, विकास नहीं चाहते। कहते हैं कि धर्म की राजनीति को ज़्यादा बढ़ावा जा रहा है, जिससे देश का नुकसान हो रहा है। कौन सी पार्टियां हैं जो धर्म की राजनीति को बढ़ा रही हैं? अभी कल ही आपने यूपी के मुख्यमंत्री का एक बयान सुना है कि सपा जो है इनके आदर्श औरंगजेब हैं। तो योगी जी अपना भी बता दो, तुम गोडसे के आदर्श हो कि नहीं हो? बेबात पे गोलियां चलाते हो। ये कह रहे थे सज्जन कि मदरसों में आतंकवादी बनते हैं। तो ये बताओ, जिस 3 लड़कों ने जिसको 10-10 लाख के रिवॉल्वर दे के योगी तुमने भेजा था, अतीक अहमद और उसके सगे भाई को रमजान के दिनों में रोजा रखा हुआ था, तब रोजे पे मारा था, तो वो कौन से मदरसे में पढ़ते हैं? हिंदू का कौन सा वो मदरसा है? हमें भी पता दे दो, हम भी जाएं उस हिंदू मदरसे में। हम मुसलमान तो हैं नहीं, हम तो हिंदू हैं। हमको वो मदरसा बता दे योगी आदित्यनाथ, जहाँ पे ऐसी शिक्षा दी जाती हो। तो सवाल उठाओगे तो सवाल उठेंगे भी, अगर क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी। तुम किसी के ऊपर, किसी के धर्म पर, उसके धर्म की आड़ पर इल्जाम मत लगाओ। तो सीधा सवाल देखो यही है कि धार्मिक राजनीति को बढ़ावा दे कौन रहा है, इसको स्पष्ट करो। भाई सीधी सी बात है, एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और वो जब से होने वाला ना, उससे पहले तो कभी इस तरीके की कोई बातें नहीं थी। कांग्रेस का कार्यकाल देखा आपने, अटल जी का भी कार्यकाल देखा। मैं जब से ये इधर 2014 से तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये ज़्यादा प्रचलन में आया है। बाकी जब से 1980 से जब से भाजपा का आगमन हुआ है, तब से ही बददस्तूर इनका नफरती जो एजेंडा है, उसी तरीके से वो धीरे धीरे सत्ता में काबिज भी हुए। और अब उसको उन्होंने अपना राजनीतिक मुद्दा बना लिया है, उसको अपना एक हथियार बना लिया है चुनाव लड़ने के लिए, कि बस नफरत फैलाओ, नफरत फैलाओ, नफरत राजनीति करो। चलो ठीक है, एक सीधा सा सवाल है भाई साहब कि तमाम जनता के बीच ये लोग कहा करते हैं कि धर्म की राजनीति का बढ़ावा कुछ ज़्यादा दिया जा रहा है। तो इस पर ही मेरा सवाल है, कौन सी पार्टी, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, कौन सी पार्टी धर्म की राजनीति को बढ़ा करके सिर्फ उल्लू सीधा कर रही है? इससे क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि धर्म दीर्घकाली राजनीति है, और कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि धर्म अफीम है। शुरू से ही धर्म के नाम पे राजनीति होती आई है, चाहे वो कांग्रेस रही हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे जो भी पार्टियां रही हैं। ये देश विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों का है, और इस देश में लोग जातीय धर्म के नाम पे राजनीति करते आए हैं और करते रहेंगे। हालांकि यहाँ भारतीय संविधान व्यवस्था है, जब कोई भी संकट आता है तो लोग संविधान उठा के सर पे घूमने लगते हैं, संविधान लोकतंत्र की दुहाई देने लग जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसी धर्म और जाति से बंधा हुआ है, और देश और कानून संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है, और हर व्यक्ति अपने अपने जाति ढांचे में बैठा हुआ है, बंधा हुआ है, और हर जाति का अपना महापुरुष है, हर धर्मों के अपने आइकान है, अपने को बड़ा बनाने में, दूसरा को छोटा करने में लगा हुआ है। सच्चाई ये है कि भारत का संविधान ही भारत का ग्रंथ है, भारत का कानून व्यवस्था को मानना चाहिए। भारत यह संविधान और कानून को मान करके देश आगे बढ़ सकता है। जाति व्यवस्था और धर्म के नाम पे जब भी दल और पार्टियां राजनीति करेंगी तो न देश का विकास होगा, न राष्ट्र का विकास होगा, न देश आगे जाएगा। धर्म और जाति व्यवस्था ऐसी है कि उसमें कुछ लोगों का विकास तो होगा, लेकिन आम जनता का, देश का विकास और भला होने वाला नहीं है। इसलिए धर्म और जाति तो सारी पार्टियां, सारे लोग मानते आ रहे हैं। जब भी टिकट देना होगा तो सबसे पहले पूछेंगे आप किस जाति के हैं, आपका जाति जनाधार क्या है, आपके किस धर्म के हैं, आप किस धर्म के मानने वाले हैं। सब कॉलम सारी पार्टियां भरवाती है धर्म और जाति का। तो इससे कोई अछूता नहीं है किसी एक दल पार्टी की बात करें, सब लोग इसमें सम्मिलित हैं। और आज संविधान कानून को सबको मानना चाहिए, देश को मानना चाहिए, और इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। कबीर साहब ने कहा है, जहाँ दया वही धर्म है। जहाँ इंसानियत है, दया है। भगवान बुद्ध ने मानवता की बात की है, इंसानियत की बात की है। धर्म जो है कि मानव के लिए बनाया गया है, मानव धर्म के लिए नहीं बना हुआ है। जो भी धर्म बने हैं वो जन कल्याण के लिए बने हैं, परोपकार के लिए बने गए हैं। अगर उस दिशा में लोग उसको मार रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो धर्म पे लोग धर्म के नाम पे मर रहे हैं, धर्म के नाम पे मिट रहे हैं, तो ये गलत बात है। क्योंकि धर्म जो है मानव, कोई विकास नहीं है। हाँ, धर्म और जाति से कोई देश का विकास होना नहीं है। जब भी विकास होगा वो संविधान से होगा, कानून से होगा, और राष्ट्र से होगा, देश से होगा।
धर्म जाति तो एक अपने अपने मानने के लिए है, अपने अपने पूजने के लिए, अपने अपने आस्था की चीज़ है। देखिए और भी हैं, पंडित जी हैं, सवाल जनता के बीच में निकल के आते हैं कि आजकल धर्म की राजनीति को बढ़ावा मिल गया है। तो मेरा सीधा सा सवाल है, धर्म की राजनीति को बढ़ावा कौन दे रहा है? सपा दे रही, बसपा दे रही, भाजपा दे रही, कांग्रेस दे रही? कौन सी पार्टी आपको लगता है धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे करके देश को बर्बादी की ओर ले जा रही है? देखो, धर्म की राजनीति, धर्म की होड़ लगी हुई राजनीति में हर पार्टियां, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो धर्म का सभी शामिल है। उसमें हम ये नहीं कहेंगे कोई पार्टियां छूती है। और जब तक इस देश में, इस प्रदेश में, किसी भी देश के प्रदेश की सबसे बड़ी अवनति का कारण धर्म या जाति, जब तक धर्म और जाति में लोगों को लड़ाते रहेंगे तब तक इस देश के जिस तबके का कल्याण होना चाहिए उसका कल्याण वो नहीं होगा। और वो सिर्फ पीछे पीछे यही 70 साल इस देश में हुआ। अब अगर सपोज कह दिया जाए तो वाकई में इस वक्त तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान ही सर्वोपरि है और हर व्यक्ति को मानना पड़ेगा, चाहे वो न्यायालय के द्वारा माने और चाहे जिसके द्वारा माने, वो मानता है। अब कोई न कोई उसमें अगर कोई त्रुटि करता है और उसमें अगर उसके अवहेलना करता है, वो उस समाज के लिए, उस देश के लिए, उस प्रदेश के लिए खराब है, समझ गो। और वही इस देश में हुआ है कि हर व्यक्ति सिर्फ जातिवादी प्रथा की राजनीति की है। एक बीच में भारतीय जनता पार्टी आई है, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया सबका साथ सबका विश्वास, सबके विकास पे कार्य शुरू किया है, लेकिन अभी जिस स्तर पे होना चाहिए वो उस स्तर पर तक नहीं। धर्म की राजनीति में सभी पार्टियों को बिल्कुल बिल्कुल धर्म की, जब तक इस धर्म की, ये बात जनता को समझना होगा, ये पार्टियां नहीं समझेंगी। जो जब तक जिसको जहां से लाभ मिलता रहेगा वो वहां से लाभ कमाता रहेगा। सीधी सी सीधा सवाल है कि तमाम लोग कहते हैं कि धर्म की राजनीति को बढ़ावा मिल रहा है इस समय, वर्तमान सरकार कर रही है, लेकिन हमारा सीधा सवाल है ये धर्म की राजनीति को बढ़ावा कब से मिला? कौन कौन पार्टी शामिल? सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, किसको दोषी मानते हैं? अब धर्म की राजनीति जो है 14 के बाद तो शुरू हो गई है। 14 के बाद से शुरू? हाँ, और उससे पहले मानते थे लोग, श्रद्धा भी ज़्यादा थी और श्रद्धा का विश्वास भी ज़्यादा था। अब इस समय तो विकास की गंगा बह रही है ना, और देश में रहने वाले वासी जो वोट देके इन विधायक एमपियों को जिताते हैं, है ना, अपने विकास का हनन कर लिए हैं। और ये नेता सिर्फ अपने विकास के लिए, है ना, अभी देखो जल्दी बजट में पहले लोग चिल्लाते थे, जनता चिल्ला रही थी सड़कों पर कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। ये मना करते थे, महंगाई है ही नहीं देश में, ये जनता पगला गई है ना। अब ये महंगाई का रोना रो रहे थे कि मैं तो गुलाम हो गया, मुझको उतना पैसा ही नहीं मिलता। विधायक लोग चिल्ला रहे थे, सभी पार्टी के एक हो गए, तुरंत माल अंदर आना है तो सब एक हो गए। महंगाई पर रो रहे थे कि मैं तो नीलाम हो रहा हूँ, इतने से मेरा कल्याण नहीं हो रहा, सारा पैसा तो मैं जनता की सेवा में सब लगा दिया हूँ और ये सब गाड़ियाँ सब लोन पर मिल हैं, तो मेरे बजट को बढ़ाया जाए। इनको महंगाई अब देखी, जनता रो रही, उसकी महंगाई नहीं, ये सब देश के लुटेरे हैं। ये जनता का विनाश चाहते हैं, विकास नहीं चाहते। देखिए तमाम मैंने सवाल किया, सीधा सा विकास है कि धर्म की राजनीति वर्तमान में कौन सी पार्टी करे, इस पे तमाम लोगों की राय आपने सुना और ये तमाम लोगों की राय देखा और लोगों ने बड़ा इतिहास बता डाला, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा को, चाहे सपा को, चाहे बसपा का हो। और धर्म की राजनीति से क्या नुकसान होता है बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।